और देखो ये चिपक गई एक दूसरे के। लेकिन जैसे ही मैं सेम पोल को पास पास लेके गया तो देखो ये एक दूसरे को धक्का दे रहे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके चारों तरफ ऐसे बनेंगी, गोले, सर्कल्स, हाँ बहुत सारे, छोटे 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 छोटे, उसके ऊपर फिर थोड़े बड़े 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 बड़े, उसके ऊपर और बड़े और बड़े और बड़े। हेलो बेटाज, एक दिन मैंने अपने मोबाइल फोन में कंपास डाउनलोड किया और फिर मैं इस मोबाइल फोन को ले जाकर एक करंट फ्लो होते हुए वायर के पास रख दिया। और तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब मैंने ऐसा किया तो इस कंपास में जो नीडल थी उसकी डायरेक्शन बदल गई। तो सोचो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा था उसके चारों तरफ खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया था और उसी वजह से इस कंपास की नीडल की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम आपके लिए आज ये वन शॉट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हर टॉपिक कंप्लीट फीलिंग के साथ कवर करेंगे और आपको भी फील आएगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम से ही बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जहां से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो ऐसे प्रभाव पैदा करेगा, कैसे? मैग्नेट जैसे। एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टर खुद ऐसा व्यवहार करेगा जैसे वो कंडक्टर खुद एक मैग्नेट है। क्यों? आगे सीखते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स ईच अदर। मतलब जो सेम पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में आप जानते हैं, वो रिपेल करते हैं। अच्छा, और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए एक बार फील करते हैं। मेरे पास ये दो बार मैग्नेट है, हालांकि ये बार मैग्नेट तो एक ही है लेकिन मैंने इसको तोड़ दिया है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये कभी फील आए कि इस बार मैग्नेट को बीच में से तोड़ देंगे तो साउथ पोल अलग हो जाएगा और नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, बेटा ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल कोई चीज नहीं है, बस एक नोटेशन है। किस चीज की नोटेशन है ये आगे इस लेक्चर में सीखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं अपोजिट पोल्स को पास पास लेके गया। इसका पोल है नॉर्थ, इसका पोल है ये साउथ। मैं इसको पास पास लेके गया और देखो ये चिपक गई एक दूसरे के। लेकिन जैसे ही मैं सेम पोल को पास पास लेके गया तो देखो ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ये एक दूसरे के चिपक नहीं रहे, मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन स्लिप कर जा रहे हैं। तो इस बात से आपको फील आ ही गई होगी कि ऑपोजिट जो पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और उसको फील करने का एक छोटा सा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके लिए हम लेके आए हैं, उसको जरा फील करिए। देखो ये दो बार मैग्नेट हैं, बहुत बढ़िया बात है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल के अंदर एंटर कर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है इसकी भी फील अभी लेते हैं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और साउथ पोल के अंदर एंटर कर जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। मतलब नॉर्थ पोल से निकलने वाली लाइन को साउथ पोल की जरूरत है, उसे साउथ पोल से लगाव है, उसको चाहिए बाहर निकलते ही वो ढूंढने लग जाती है, साउथ साउथ कहाँ है तू, साउथ कहाँ है तू। लेकिन अगर एक साउथ पोल हम इसके सामने ले जाके बिठा दें, मतलब नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सामने ही हमने साउथ पोल को ले जाके बिठा दिया, नॉर्थ पोल वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोली साउथ और साउथ आगे ही बैठा मिला, तो वो सीधी साउथ के अंदर चली जाएगी, उसको घूम के आने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, और उनमें दोस्ती हो जाएगी, इसीलिए अपोजिट पोल से अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ फील करो, अगर मैं इसी नॉर्थ पोल को इसके पास के ले आऊं तो इसमें से खुद लाइन निकल रही है साउथ की खोज में, इसमें से भी निकल रही है साउथ की खोज में। दोनों आपस में मिलेंगी, कहेंगी हाँ कहाँ जा रही हो, दोनों कहेंगी हमें तो साउथ चाहिए, साउथ चाहिए, तू दूर हट, तू दूर हट, हमें तो साउथ चाहिए। नॉर्थ को नॉर्थ चाहिए ही नहीं, नॉर्थ को साउथ चाहिए, साउथ से लगाव है, नॉर्थ से नहीं है, इसलिए रिपेल करेंगी, कहेंगी दूर हटो दूर हटो, हमें तो साउथ चाहिए। इसीलिए सेम पोल रिपेल करते हैं हमेशा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। बहुत बढ़िया बात है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप इस फील्ड को देखिए, फील्ड का मतलब समझने की कोशिश करिए। फील्ड का मतलब जैसे होता है खेत, क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि ऐसी जगह जहां पे कोई ये महसूस करे कि आसपास एक मैग्नेट है।
मतलब एक ऐसी जगह जहां मैग्नेट से लगने वाला फोर्स महसूस किया जा सके, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, मैग्नेट क्या फोर्स लगाती है, तो इसकी फील्ड ले। देखो मेरे पास क्या है, दो सेल हैं लोहे के, देखो ये दो सेल हैं, है ना, ये सेल है। मैं इनको मैग्नेट के पास लेके जाता हूं, तुम खुद देख लेना क्या ये फोर्स लगाएंगे? ये चिपक गई। क्यों चिपक गई? क्योंकि इस मैग्नेट ने इस पे, सेल पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाया और ये सेल चिपक गया। मतलब इस मैग्नेट के चारों तरफ कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर ये सेल जाएगा तो फोर्स महसूस करेगा, और उसी क्षेत्र को, उसी जगह को, उसी स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। बेटा फील आ गया ना? उसी स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब तुम एक बात सोचो कि एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ ये बात तो सत्य है, तो उस फील्ड में ऐसा क्या है, ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि वो चिपका लेता है चीजों को, है ना? उस जगह में हमें दिखता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो चीजों को चिपका लेता है। बेटा उस मैग्नेट के चारों तरफ कुछ लाइंस होती हैं, लाइंस होती है, लाइनें, जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। उसी वजह से फोर्स लगता है। बहुत बढ़िया बात है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, कुछ विशेषताएं, कुछ खूबियां जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर चली जाती हैं। याद रखें, साउथ पोल के अंदर जाके ये खत्म नहीं होती, ये वापस नॉर्थ पोल तक आती हैं। मतलब ये क्लोज लूप बनाती हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, बेचारी को ये लगेगा कि मैं नॉर्थ पोल से निकलूंगी और शायद मैं वापस ही ना आ पाऊं, तो बेटा सुन, वो निकलेगी ही नहीं। लाइन निकलेगी जब उसको ये कंफर्म होगा कि हाँ मैं वापस आ जाऊंगी, तभी निकलती है लाइन। कितनी समझदार है लाइन, ठीक है। हाँ, ये दोनों लाइनें, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आपस में काटती नहीं है एक दूसरे को। क्यों नहीं काटती हैं? फील करो। एक लाइन ने मान लो दूसरी लाइन को काट दिया, बहुत बढ़िया बात है। एक जगह पर एक लाइन ने दूसरी लाइन को काट दिया और तुमने वहां पर क्या ले जाके रख दिया? मान लो एक लाइन ने यहां इसको काट दिया, इस जगह पे तुमने कंपास ले जाके रख दी, कंपास। अब कंपास की जो सुई होती है वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। हाँ बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, कंपास की सुई तो कंफ्यूज हो जाएगी, दो लाइनें हैं, एक जगह पर दो लाइनें हैं, कौन सी वाली की डायरेक्शन बताएगी, है ना? एक जगह पे दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती। तो हमने इस बात को रिवर्स कर दिया कि अगर एक जगह पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, मतलब लाइनें भी आपस में नहीं काट सकती। अच्छा, काटना पड़ गया तो क्या करेंगी? ये लाइनें एक दूसरे को धक्का देके दूर दूर सरका देंगी, दूर दूर सरका देंगी, हाँ काटेंगी नहीं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, चमक गया भाई। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, ये तो मैंने बता ही दिया। जाएगी वो जरूर वापस आएगी, जाएगी लाइन वो जरूर वापस आएगी। हाँ, ऐसा नहीं है चली तो गई और वापस नहीं आई, ऐसे नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड लाइन के केस में। बहुत बढ़िया बात है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने मैग्नेटिक फील्ड को बनाया। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से मैग्नेटिक फील्ड बना है। हाँ, अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने मैग्नेटिक फील्ड को बनाया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तगड़ा, स्ट्रॉन्ग कहां होगा और वीक कहां होगा? जहां पर लाइनें बहुत पास पास होंगी वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पे लाइनें दूर दूर होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। बहुत बढ़िया बात है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट डाल दें तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। उसको रिप्रेजेंट बी से करते हैं और उसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है। बहुत बढ़िया बात है। मतलब अगर मैं ये जानना चाहूं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो मैं यहां पे एक टेंजेंट डाल दूंगा और टेंजेंट ही हमको ये बता देगी कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है।
अगर टेंजेंट ना डालें और फिर पता करना चाहें तो कैसे करते हैं, तो हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं, उसको दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। आप जिस जगह भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाना चाहते हो ना, आप छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे बनके उस जगह पे बैठ जाइए। मान लो मैं इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानना चाहता हूं, तो आप यहां बैठ जाओ और बैठकर अपनी ही जगह को देखो कि लाइन किधर जा रही है। तो तुम्हें फील होगा इस जगह पे तो लाइन इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर तुम यहां बैठ जाओ छोटे बच्चे बनकर, तो फील करो इस जगह को, इसी जगह को देखो पर्टिकुलर, और फील करो इस जगह पे लाइन किधर जा रही है रे बेटा, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरफ जाती है, उस जगह उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। चमक गया ना कॉन्सेप्ट? हाँ, रटने की जरूरत नहीं है, फील लीजिए फिजिक्स की, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिखाओ। तो हम आपके लिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बना के लाए फील दिलाने के लिए। देखो, मान लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कॉपर का बना हुआ वायर है, लोहे का है। इसके दोनों एंड्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, बैटरी जोड़ दी, तो इसमें करंट फ्लो हुआ, ठीक है। करंट ऊपर भी जा सकता है, करंट नीचे भी जा सकता है, बहुत बढ़िया बात है। अगर करंट ऊपर जाता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी इसके चारों तरफ, और करंट नीचे जाता है तो भी बनेगी। तो वो लाइन कैसी होंगी, देखने में कैसी होंगी, फील करो बेटा। मान लो इस कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके चारों तरफ ऐसे बनेंगी, गोले, सर्कल्स, हाँ बहुत सारे, छोटे 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 छोटे, उसके ऊपर फिर थोड़े बड़े 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 बड़े, उसके ऊपर और बड़े और बड़े और बड़े। बिल्कुल ऐसी फील आएगी जैसे पहले इस कंडक्टर को बैंगल्स पहनाई हो, छोटी 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 चूड़ियां, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी 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 चूड़ियां, फिर उसके बाद और बड़ी चूड़ियां बैंगल्स पहना दी हो। और वो बैंगल्स असलियत में और कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। मतलब एक कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ सर्कल शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएंगी। हाँ, और याद रखें, उन सभी बैंगल्स का, लाइंस का एक ही सेंटर होगा इस वायर के ऊपर। उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ऐसे सर्कल जिन सभी का सेंटर एक ही हो, उनको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बन गई, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जाने आप मैग्नेटिक फील्ड की भी तो डायरेक्शन नहीं जान सकते, फील कैसे कर पाएंगे? हाँ, तो अगर तुम्हें डायरेक्शन जाननी है तो तुम्हें अपने हाथ का प्रयोग करना है, राइट हैंड का प्रयोग करना है, और बस कुछ नहीं करना, अपने थंब को जिस तरफ करंट फ्लो होता है उस तरफ कर लेना है। तो अगर मान लो करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो अपने थंब को ऊपर कर लो और अपनी उंगलियों से इस वायर को पकड़ो। तो आपके पास अगर पेन है तो आप ये प्रक्रिया दोहराइए, पेन को हाथ में ऐसे लीजिए, थंब को ऊपर कीजिए और पेन को पकड़िए। जिस तरफ उंगलियां घूम रही हैं उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो मेरी उंगलियां इस तरफ घूमी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, बहुत बढ़िया बात है। करंट नीचे फ्लो होता तो नीचे अंगूठा कर लेता, फिर वायर को पकड़ता, तो लाइंस की डायरेक्शन ऐसे हो जाती। अब सवाल आता है एग्जाम में कि बना के दिखाइए। तो हमने क्या किया, हमने कार्डबोर्ड लिया। क्या लिया? कार्डबोर्ड लिया, गत्ता जिसको बोलते हैं, कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया, ठीक है। और कार्डबोर्ड में से एक कंडक्टर बीच में छेद करके आर पार निकाल दिया, ठीक है, ऐसे निकाल दिया, ठीक। अब करंट फ्लो करवाया, तो मान लो करंट नीचे जा रहा है, तो इस जगह पे देखो, इस जगह पे जहां ये कंडक्टर इस कार्डबोर्ड के अंदर घुस रहा है, इस जगह पे हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड का थंब रूल लगाया और नीचे थंब कर लिया और फिर अपनी उंगलियों को ऐसे घुमा दिया। तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कार्डबोर्ड पे बना दी, ऐसे 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 बना दी। तो देखो ये हमने ऐसे ही बना के दिखा रखी है। ये साइड में जो आपको दीवारें दिख रही हैं ये और कुछ नहीं, ये कार्डबोर्ड है, ये गत्ता है।
और ये जो गोले आपको दिख रहे हैं ये लाइंस हैं, और ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है ये वायर है, और ये नीचे भी वायर है। नीचे वाले हिस्से में वायर इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि नीचे वाले हिस्से की वायर दिखती भी तो नहीं है ना, हाँ इसलिए नहीं दिखाई। तो आपको ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाकर दिखाई गई हैं। याद रखें ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। क्या होती हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपसे कोई ये पूछे कि हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो हम क्या करें? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है, इस वायर में फ्लो होने वाले करंट को बढ़ा देना है। और जैसे तुम करंट बढ़ाओगे ये लाइन है ना ये पास पास आ जाएंगी, और ज्यादा पास पास आ जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी। और तुम्हें पता है कि जब लाइंस गाढ़ी हो जाएंगी तो इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हाँ, दूर जाओगे वायर से तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कम महसूस होगा। क्यों? क्योंकि दूर जितने जितने जाते जाओगे लाइंस के बीच में ये जो गैप है ना ये बढ़ता जाएगा। पहले तो देखो गैप बहुत थोड़ा था, फिर गैप थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर गैप थोड़ा और ज्यादा हुआ, अगली लाइन में गैप और ज्यादा हो जाता, अगली लाइन में गैप और ज्यादा हो जाता, और जितना ज्यादा गैप उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। फील आ गया ना? फील आ गया ना? पक्की बात। ठीक है। थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट को, फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, लेकिन जरूरत पड़ने पर रिवर्स भी कर सकते हो। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, एक ही डायरेक्शन में, तो थंब को कर लो करंट की डायरेक्शन में और उंगलियां बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर करंट घूम रहा हो, मान लो लूप में हो, तो उंगलियों को करंट मान सकते हो, अंगूठे को फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मान सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे का चैप्टर कवर करते हैं। इस स्लाइड में हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अच्छा, ये लूप क्या होता है? सबसे पहले तो इस बात को समझिए। देखो, हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। अगर मैं इसी कंडक्टर को ऐसे ऐसे बेंड कर दूं, ऐसे ऐसे बेंड कर दूं, ऐसे ऐसे बेंड कर दूं, तो ये लूप बन गया है बेटा। और अगर ये बिल्कुल सर्कुलर शेप का हो, जो कि फिलहाल ये नहीं है, तो इसे हम सर्कुलर लूप कहेंगे। तो सोचो, जो बैंगल्स हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में पहनाई थी, जिनको हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नाम दिया था, क्या वो बैंगल्स अब भी इसके अंदर नहीं रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। यहां 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 छोटी छोटी छोटी, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बड़ी, फिर और बड़ी और बड़ी और बड़ी। और सोचो, अब की बार तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो बैंगल्स हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो इस तरफ से निकल रही हैं और इस तरफ से अंदर जा रही हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम ये कह ही नहीं सकते थे, लेकिन अब हम कह सकते हैं। और ये दिमाग में बात फिट बैठ गई। जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसको तो हम नॉर्थ पोल कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी उसको हम साउथ पोल कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। मतलब एक लूप में पोल्स बन सकते हैं, हाँ, लेकिन एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में पोल्स नहीं बन सकते हैं। तो देखो, ये जो डार्क लाइनिंग दिख रही है ये दरअसल लूप है, लूप है, ये लूप है। नीचे ये बैटरी से जोड़ा गया है, देखो। हाँ, और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये तो कार्डबोर्ड है। ये तो कार्डबोर्ड है जो हमारे पास था। मान लो ये बुक है, ऐसे है ये, देखो, आधा लूप ऊपर, आधा लूप नीचे, आधा लूप ऊपर, आधा लूप नीचे। अब इस जगह पे और इस जगह पे हमने लाइंस बना दी है। तो देखो, यहां लाइंस बन चुकी हैं, ये लाइन बन रही है, और इस जगह पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बना दी है। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैंने इस यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, इस जगह पे हमने लाइन बनानी है, सब जगहों पे थोड़ी ना बनानी है। लाइन तो हर जगह पे है, अनगिनत लाइनें हैं, लेकिन हमने तो उस जगह पे लाइन बनानी है जहां ये कार्डबोर्ड में एंटर किया। हाँ, बस। अब इस जगह पे देखो, करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाया और उंगलियां घुमा दी, ऐसे लाइंस बनी, ऐसे लाइंस बनी, देखो ऐसे लाइंस बनी। अब करंट ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के इस जगह नीचे आएगा। हाँ, तो अब नीचे करेंगे अंगूठे को और ऐसे लाइंस बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे।
तो हमने ऐसे ऐसे लाइंस बना दी। हाँ, यहां पे छोटा गोला, फिर उसके बाद बड़ा गोला, उसके बाद और बड़ा गोला, लेकिन यहां गोले और ज्यादा बढ़ नहीं सके। क्यों नहीं बढ़ सके? क्योंकि लाइनें एक दूसरे को काट नहीं सकती। हाँ, तो इधर तो वो बढ़ते गए, इधर तो वो बड़े बड़े होते गए, लेकिन यहां वो बहुत पास पास आ गए, बहुत पास पास आ गए। बीच में जो गोले थे, जो लाइंस थी, वो पास पास आ गई, लेकिन बाहर दूर दूर रही। तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बाहर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात है, कॉन्सेप्ट समझ गया। यहां राइट हैंड थंब रूल लगाया, नीचे अंगूठा किया, ऐसे लाइंस बनाई। यहां राइट हैंड थंब रूल लगाया, ऊपर करंट था, ऊपर अंगूठा किया, ऐसे लाइंस बनाई। बीच में जो लाइन होगी, जो बीच में लाइन होगी लूप के, वो इतनी बिल्कुल सीधी दिखेगी तुम्हें, बिल्कुल सीधी दिखेगी तुम्हें। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन घूम के वो भी वापिस से जरूर आएगी। बहुत सही। अच्छा, सर्कुलर लूप में अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, ज्यादा लाइनें प्रोड्यूस होंगी, ज्यादा पास पास आएंगी। हाँ, तो करंट बढ़ाने में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर हम रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस कम करेंगे कम करेंगे कम करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास नहीं आएंगी। फील करो, फील करो। मान लो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, हाँ हाँ हाँ, कुछ है, बेंगल्स पहना रखी हैं, बेंगल्स पहना रखी हैं। हाँ, तुमने क्या किया, इसकी रेडियस कम कर दी, 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 कम कर दी। सोचो वो बेंगल्स कितनी पास पास आ जाएंगी, कितनी पास पास आ जाएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पास पास आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए रेडियस कम, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसीलिए हमने लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप। अब बात कर लेते हैं बहुत फेमस टॉपिक है, जिसका नाम है सोलेनोइड। हाँ, सोलेनोइड किस बला का नाम है बेटा? सोलेनोइड किसी बला का नाम नहीं है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूं सोलेनोइड। देखो, मैंने एक वायर लिया कॉपर का, इंसुलेटेड है ना, जो अपनी मोटर में, पंखे में होता है, और मैंने उसके बहुत सारे ऐसे टर्न्स लपेट दिए, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारे, तुम देख भी पाओगे। देखो, ये वायर है, इसका एक एंड ये रहा, इसका ये बहुत सारे टर्न्स इस पे मैंने लपेट दिए हैं, और एक एंड ये रहा। इसी को हम सोलेनोइड कहते हैं। तो सोलेनोइड और कुछ नहीं है, एक लंबी कोइल है, एक लंबी कोइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड वायर के। इंसुलेटेड वायर के होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो ये वायर एक दूसरे के टच हो रही हैं, तो करंट घूम घूम के थोड़ी ना फ्लो होगा, करंट तो सीधा ही फ्लो हो जाएगा। हमें तो घुमा घुमा के फ्लो करवाना है ना, हमें तो फीलिंग लेनी है, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है बढ़िया बड़ा। इसीलिए इंसुलेशन करना बहुत जरूरी था। हाँ, तो ये सोलेनोइड है, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसने टच किया, करंट ऐसे घूम घूम के फ्लो होगा, घूम घूम के फ्लो होगा और वापस से आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये सोलेनोइड का ये पीछे वाला हिस्सा है जो मैं देख पा रहा हूं, और जो डार्क लाइन तुम्हें दिख रही है वो सोलेनोइड का फ्रंट वाला हिस्सा है जो तुम देख पा रहे हो। इसलिए फर्क करने के लिए हमने डॉटेड और डार्क लाइन बनाई है। ठीक है, अब इसमें करंट ऐसे ऐसे जा रहा है। देखो, ये बाहर वाली लाइन है, ऐसे 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 करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बतानी है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, जरूरत पड़ने पर तुम उंगलियों को करंट मान सकते हो और अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान सकते हो। ठीक है, अब पड़ गई जरूरत, क्यों? अब की बार करंट घूम घूम के फ्लो हो रहा है, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे उंगलियां घुमा दो, ऐसे उंगलियां घुमा दो। अंगूठा किधर आया? तुम्हारे लेफ्ट साइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेफ्ट साइड जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, मतलब इधर जा रही है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। और जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, अरे उस तरफ तो नॉर्थ पोल बनता है। हाँ, तो सोलेनोइड का नॉर्थ पोल इस तरफ बन जाएगा, और ये लाइन घूम के इस तरफ वापस जाएगी, तो इस तरफ यहां साउथ पोल बन जाएगा। बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। जब जरूरत पड़े तो उंगलियों को करंट मानो और अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन मानो, जब जरूरत पड़े तो अंगूठे को करंट मानो और उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन मानो। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की तुमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो उसमें तो तुम्हें यही लिखना पड़ेगा
की थंब करंट की डायरेक्शन बताता है, लेकिन उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताती हैं। ये तो तुम्हारे जीवन को आसान करने के लिए हमने इसको रिवर्स करके बता दिया है। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं बात करूं लंबी सोलेनोइड की, जैसे ये है, ये लंबी सोलेनोइड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके रेडियस है बहुत कम, मोटाई बहुत कम है, लेकिन इसकी लंबाई है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं लंबी सोलेनोइड की बात करूं तो उसके अंदर जो लाइनें होंगी ना बेटा, ये पैरेलल होंगी। हाँ, और जब लाइनें पैरेलल होंगी मतलब ना दूर ना पास, ना दूर ना पास, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, मतलब सेम होगा। हाँ, बिल्कुल दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगा। मतलब कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ये डिपेंड करेगी कि कितनी छोटी जगह में तुमने कितने ज्यादा लपेटे टर्न्स लगाए। जगह छोटी, टर्न्स ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बहुत ज्यादा बनेंगी, और बहुत ज्यादा बनेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगी। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम टर्न लगाते जाओ और लंबी करते जाओ, टर्न लगाते जाओ लंबी करते जाओ, ना 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 ना। जगह कम, लंबाई ज्यादा, लंबाई कम और टर्न ज्यादा, ये मतलब है। कम लंबाई में ज्यादा टर्न लगाओगे तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत बढ़िया बात है। और करंट की तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा तुम करंट फ्लो करवाओगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनेगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास रहेंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे का चैप्टर कवर करते हैं। इस स्लाइड में हम बात कर लेते हैं मेरा और आप सभी का फेवरेट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट और कुछ नहीं होती बल्कि जो सोलेनोइड हमने देखी थी, अगर उस सोलेनोइड के बीच में जो जगह खाली थी उसमें हम कोई सॉफ्ट आयरन जैसा मटेरियल रख दें, तो जो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना था वो उस सॉफ्ट आयरन को भी मैग्नेटाइज कर देगा, मतलब सॉफ्ट आयरन को भी मैग्नेट बना देगा। तो सोचो, एक तो सोलेनोइड का खुद का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी तरफ है सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेट बन गया, तो कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ लो, ये ही बात मैंने अभी बोल के बताई है। ठीक है, अब ये डायग्राम है, अंदर सॉफ्ट आयरन रखा है, बाहर सोलेनोइड जैसी ही हमने इंसुलेशन करके वायर लपेटी हुई है। इसके भी पोल्स हम देख सकते हैं। कैसे? देखो, करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अपने उंगलियों को ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, अंगूठा उधर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर जा रही है, मतलब उधर से बाहर निकलेगी और इधर से अंदर आएगी, मतलब उधर नॉर्थ पोल बन चुका है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो जम गया होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखना करंट की मदद से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सवाल कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसका अंदर, देखो हमने तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई हुई है, देखो फील कर रहे हो, 2 वायर हैं, हाँ, इनको बैटरी से जोड़ देंगे। ये सोलेनोइड थी, बहुत ज़्यादा टर्न्स लगा रखे हैं, इसके अंदर अंदर हमने सॉफ्ट आयरन रखा है। अब अगर इसमें मैं करंट फ्लो करवा दूं तो यह एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे लोहे को चिपका लेगा खुद के। यह वीडियो हम शॉर्ट्स में करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, अच्छा, सॉफ्ट आयरन ही क्यों रखें? मेरी बात ध्यान से सुनो। सॉफ्ट आयरन है ना, बहुत है ना फ्रेंडली नेचर का है। हाँ, वो कहना बहुत अच्छे से मान जाता है। कैसे? हम उसको कहेंगे अरे सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन जाएगा, हम कहेंगे अरे सॉफ्ट आयरन अब मैग्नेट नहीं रहना है तुझे, अब तू नॉर्मल हो जाएगा। तो सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यह इजीली, आसानी से मैग्नेट बन भी जाता है और आसानी से ही मैग्नेट के गुण छोड़ भी देता है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, क्या क्या चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करेंगी? हाँ, सोलेनोइड वाली चीजें, और एक एक्स्ट्रा देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, अगर बहुत ज्यादा मैं टर्न लगा दूंगा छोटी सी जगह में ही, जैसा कि मैंने इसमें लगा रखे हैं, तो बहुत तगड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। ठीक है, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अब जो 2 पोल बन गए, एक पोल इधर बन गया, एक पोल इधर बन गया, इनके बीच में गैप ज्यादा है, तो जो लाइन निकलेंगी वो काफी दूर घूम फिर के आएंगी,
और जब लाइन दूर घूम फिर के आएंगी तो उनमें गैप ज्यादा होगा, और गैप ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। हाँ, अगर सोचो मैं इसको सॉफ्ट आयरन को मोड़ दूं और पास पास ले आऊं, इन एंड्स को पास पास ले आऊं, तो क्या लाइंस को इतना मौका मिलेगा कि वो दूर घूम के आए? अगर मैं सॉफ्ट आयरन को मोड़ दूं और इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगी, सीधा इसके अंदर निकलेगी, अंदर निकलेगी, अंदर निकलेगी, अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा दूर जा ही नहीं पाएंगी, गैप बढ़ ही नहीं पाएगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसीलिए अगर तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट कभी बनानी पड़े तो ऐसे यू शेप वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, बार मैग्नेट वाली जो कि ये है, ये थोड़ी वीक होती है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, चमक गया कॉन्सेप्ट, फील भी आ रही है, बहुत अच्छी फील आ रही है। अच्छा, इंसानों में भी मैग्नेटिज्म होता है ना रे बेटा, होता है ना, ब्लड होता है ना, ब्लड फ्लो होता है ना, हाँ, तो मैग्नेटिज्म भी होता है। सबसे ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड इंसानों में कहाँ होगा? फील करो, जहां ब्लड ज्यादा होगा। ब्लड ज्यादा कहाँ कहाँ होता है? दिल में, हार्ट में और ब्रेन में। ब्लड का मूवमेंट दिल में और ब्रेन में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड दिल में और ब्रेन में, हार्ट में और ब्रेन में ज्यादा मिलता है। MRI वगैरह करते हैं ना, MRI है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, तो वो इसी के ऊपर बेस है कि हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता ना बेटा, तो MRI की मशीन कोई काम की नहीं होती। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, समझ गया, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है? चलो तुम्हें फील दिलाते हैं। आज तुमने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, आज तुम्हें फील दिलाएंगे और तुम कहोगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी फील हमको आ चुकी है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, फिर मैं एक बार रब करके तुम्हें फील दिलाऊंगा। ठीक है, ठीक है, यहां फील दिलाते हैं। ठीक है, जगह है। तुमने ये सीखा अब तक कि अगर मैं एक बार मैग्नेट को दूसरी बार मैग्नेट के पास रख दूं तो उनके बीच में फोर्स लगेगा। हाँ, क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या तो दोनों में झगड़ा होगा या दोनों में दोस्ती होगी, या रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। बहुत बढ़िया बात है। मतलब फोर्स लगने की वजह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। हाँ, ठीक है। अब सोचो, मेरे पास एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, और एक मेरे पास वायर है, कंडक्टर है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। इस मैग्नेट के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ही होंगी। हाँ, होंगी ही होंगी, बिल्कुल सही बात है। और इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सोचो इसके आसपास भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ना, होंगी ना। देखो, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में मिलेंगी? नहीं। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। और इंटरेक्शन होगा तो या तो ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे या अपने से दूर भगाएंगे। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी अन्य मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा बेटा। चमक गया ना कॉन्सेप्ट? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। चलो, तो ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में है, ये आपने देखी ही होगी। ये मैग्नेट है, बहुत बढ़िया बात है, मैग्नेट है। ये कंडक्टर है, ठीक है। इसके दोनों एंड्स को हमने वायर से जोड़ के बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया बात। अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। बहुत बढ़िया बात। इस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ही। बहुत बढ़िया बात। इसकी लाइनें और इसकी लाइनें आपस में इंटरेक्ट करेंगी। बहुत बढ़िया बात। फोर्स लगेगा। बहुत बढ़िया बात। और लगेगा। हाँ, तभी लिखा है हेडिंग, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, कब नहीं लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। हाँ, अगर मैं तुम्हें कहूं बुक उठा लो और तुम बुक को ऊपर से नीचे दबा रहे हो तो क्या बुक उठ जाएगी? नहीं उठेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाते वक्त डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात है। ऊपर ही फोर्स लगाना पड़ेगा तभी बुक उठेगी, इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सही। अच्छा, अब जो फोर्स लगेगा उसकी कोई डायरेक्शन होगी। हाँ, कैसे बताओगे? फ्लेमिंग भाई ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिया। हाँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिया। सभी बच्चे अपना लेफ्ट हैंड रूल ऐसे ऊपर उठाएं और ध्यान दें, पहले वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं।
और बाद में जिसने मैग्नेटिक फील्ड को बनाया करंट, बाद वाली उंगली उसको रिप्रेजेंट करेगी, और ये अंगूठा ताकतवर अंगूठा फोर्स को बताएगा। बहुत बढ़िया बात है। मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अच्छा अब सुनो, फील करो, जब मैंने फोर्स लगवाया तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड और करंट के उंगलियों को देखो परपेंडिकुलर रखा ना। अगर मैं इनको ऐसे कर दूं तो तो ये भी ऐसे हो जाएगा, फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएं तो फोर्स जीरो लगेगा, फोर्स लगेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा कब लगेगा? जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो। अच्छा परपेंडिकुलर ना हो, ऐसे हो तो ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल, तो फोर्स लगेगा पर थोड़ा सा कम लगेगा, कम लगेगा। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, और याद रखें ये जो फोर्स लगेगा, ये जो लगेगा, चाहे थोड़ा लगे चाहे कम, थोड़ा लगे ज्यादा लगे, थोड़ा लगे ज्यादा लगे, लेकिन ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। किसके? इस उंगली के और इस उंगली के। देख लो परपेंडिकुलर ही है, देख लो परपेंडिकुलर है इसके भी और इसके भी। हाँ, तो फोर्स लगे थोड़ा लगे या ज्यादा लगे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और यहां पे हम करंट लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ भी सही है, क्योंकि जिस तरफ वायर की लेंथ होगी 10th क्लास के हिसाब से करंट भी उसी तरफ फ्लो होगा, है ना। तो हम इसको करंट भी कह सकते हैं। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा फोर्स ज्यादा कब कम लगेगा? सुनो एक बात बताओ, फील करो, आराम से फील करो। मैं कहूं तुम्हारी नाक के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो नाक पे फोर्स लगेगा। करंट फ्लो हो रहा है बस नाक में से, तो नाक पे फोर्स लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा ही लगेगा, तुमको धक्का दे नहीं पाएगा। एक मैं कहूं तुम्हारी पूरी बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है, तो पूरी बॉडी पे फोर्स लगेगा। ज्यादा कब लगेगा? ज्यादा तो वही इफेक्ट होगा ना जब पूरी बॉडी पे फोर्स लगे। हाँ बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा तो इफेक्ट पूरी बॉडी पे ही होगा। तो कंडक्टर की लेंथ अगर बढ़ा देंगे, इसकी अगर लंबाई बढ़ा देंगे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा। हाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैग्नेटिक फील्ड साइड में जो बैठ के मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा। बहुत बढ़िया बात है। और इसमें से फ्लो होने वाला करंट बढ़ा देंगे तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये बात ध्यान रखें, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स मैक्सिमम लगता है, लेकिन जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो बता ही चुके फोर्स जीरो होता है। इसी के साथ इस लेक्चर का हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो नहीं है 10th में, जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसकी एक अलग वीडियो आएगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आप सारे कॉन्सेप्ट सीख के एग्जाम में हर क्वेश्चन को धुआं करके आ जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।